हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं यहाँ पे एक और नया लेक्चर और ये नया लेक्चर हमारा क्या होगा, रेस्पायरेशन। नया लेक्चर किसके ऊपर बनाएंगे हम, रेस्पायरेशन। तो क्लास 10th के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास क्या है, रेस्पायरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे समझेंगे रेस्पिरेशन क्या है, कैसा ये प्रोसेस होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर भी होगा, तो हमारे सिलेबस के अंदर हम प्लांट रेस्पिरेशन को भी स्टडी करेंगे और उसके साथ एनिमल में तो रेस्पिरेशन होता ही है, तो एनिमल रेस्पिरेशन को भी समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना होगा। प्रीवियस लेक्चर दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम। देन आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ही क्या कहाँ पहुँच सकते हैं, रेस्पिरेशन पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले। ठीक है, मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ आपके लिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन। बहुत जल्दी से सोचो और आंसर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज रेस्पायरेशन, बताइए। ठीक है, सोचो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, और जो नहीं पढ़े होंगे या कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है रेस्पिरेशन में बहुत सारा। ठीक है, कन्फ्यूजन क्यों होता है इसको हम समझेंगे और इसके बेस पे ही यहाँ पे आंसर आएगा किसका, रेस्पायरेशन का। ठीक है, अब कैसे आंसर आएगा इसको समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन किया था आपको। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अच्छा आंसर सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में है। रेस्पिरेशन किसके साथ कन्फ्यूजन में है, ब्रीथिंग के साथ। ठीक है, ब्रीथिंग के साथ रेस्पिरेशन में हमेशा क्या हो जाते हैं, हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के साथ ही जिसे हम पढ़ते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस है। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दोनों जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट तो हैं, बट दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको समझना होगा, तो इसको समझते हुए हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन किन्हें है, कन्फ्यूजन उन स्टूडेंट्स को है जो ये जानते हैं कि कई बार वो आंसर ये कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, जिसे हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मीन्स मैं ये नहीं कह रहा सभी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को मैं क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जब हम भी अपने टाइम पे पढ़ते थे क्लास में, तो उस टाइम पे हमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। हमें डिफरेंस पता नहीं था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। ठीक है, बट जब धीरे धीरे हम पढ़ते गए तो देखा हमने कि रेस्पिरेशन एक अलग ही प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे मैंने आंसर किया कि क्या है, हम कह देते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कह देते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन था व्हाट इज रेस्पिरेशन, हमने कहा क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया फ्रॉम एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ये क्या है, रेस्पिरेशन है, ये कह देते थे। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आपको ये आंसर नहीं करना है,
ठीक है, इसे भूल जाना है। ठीक है, और जो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है लाइक ग्लूकोज या जो भी मटेरियल है, ठीक है, दैट ज़्यादातर हम ग्लूकोज ही कहते हैं, या हम सिंपल फॉर्म में फूड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इस बात को हमने समझना है कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, या प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसको भी थोड़ा हम समझते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे हमें CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O भी प्रोड्यूस होगा, और फाइनली क्या मिलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं किसको, रेस्पिरेशन को, देन थोड़ा हम किसे भी समझेंगे, ब्रीथिंग को समझेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग दूसरा टर्म क्या आता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल या रिलीज कर रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। सेम कंडीशन किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर। दिस कंडीशन आर कॉल्ड ब्रीथिंग प्रोसेस। लाइक अब देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन को पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से हम इसको पूरा समझेंगे। हमारे पास सपोज कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, और आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन की जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो किसकी बनी होती है, मैनी सेल्स की। ठीक है, एक सिंपल मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई भी ये कोई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पूरे ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी है यहाँ पे क्या है, सेल है। पूरे कंप्लीट बॉडी में हमारे क्या है, वो है पूरी हमारी जो बॉडी मैकेनिज्म है या पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसके बनी हुई है, बिलियन ऑफ सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये है एक सिंपल ह्यूमन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ बनाएंगे जिससे कि हम पूरे रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ही समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे तो हम ऑर्गन की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं उन्हें देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। तो यहाँ भी हमने देखना है कि ब्लड वेसल्स का कैसा यूज है, तो ये आप यहाँ पे इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझेंगे इनको, ब्लड वेसल्स का क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या भी बना देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास स्टमक है, और स्टमक जो है ओपन होता है किसमें, हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हो गया डिड्यूनम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक और सिस्टम हम यहाँ पे बना देंगे, एक और सिस्टम हमारे पास होता है, और सिस्टम है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट मीन्स ऑर्गन को यहाँ पे हम बनाएंगे। ऑर्गन क्या होगा, हमारे ऑर्गन होते हैं लंग्स। ऑर्गन क्या है, लंग्स। ठीक है, तो
इस कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 समझते हैं और अलग से हम यहाँ पे रेस्पिरेशन को समझने के लिए बना देते हैं एक सेल। एक क्या है ये, इंडिविजुअल सेल्स ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक इंडिविजुअल सेल ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, और कैसा, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन के बाद जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे एंटर करता है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल होती है, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई। तो विलाई क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव फूड को। तो सपोज कोई हमारे पास स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीमर फॉर्म है और इसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं और विलाई में क्या होती हैं, कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हमारे किस में पहुंच पाता है, बॉडी सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ से ये है इंटेस्टाइन, ये है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पहुंच गया है, ग्लूकोज पहुंच गया है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पहुंचा, ग्लूकोज। अब इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल्स ह्यूमन में है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज कहाँ एंटर करेगा, हमारे पूरे बॉडी सेल्स में। कहाँ एंटर करेगा ग्लूकोज, हमारे पूरे बॉडी सेल्स में एंटर करेगा। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, अब यहाँ से क्या आ रही है, O2, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से, एयर से क्या निकलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन आएगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन आएगा। फिर आप देखते हैं यहाँ से भी क्या होते हैं, लंग्स पे एक स्पेशल क्या होती हैं, आपने देखा होगा डायफ्राम, और डायफ्राम के ऊपर क्या लगे होते हैं, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स लगे होते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पे लंग्स अटैच होते हैं। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगी, फिर से ब्लड वेसल्स में एंटर करेगी। तो यहाँ फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसने एंटर कर दिया, ऑक्सीजन ने भी एंटर कर दिया। देन ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी कहाँ एंटर करेगा, हमारे पूरे बॉडी सेल में। तो ग्लूकोज भी गया, ऑक्सीजन भी गया। ठीक है, अब दोनों चीज़ें गई हमारे पूरे बॉडी सेल्स में, ग्लूकोज भी गया। ग्लूकोज आया कहाँ से, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम से। दूसरा जो कंडीशन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया है, हमारे लंग्स के थ्रू, फ्रॉम एयर से। ठीक है, ये हुआ इनहेलेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, हमारे सेल्स में पहुँच गया। अब यहाँ से हमने देखना है क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब ग्लूकोज भी पहुँच गया है और ऑक्सीजन भी पहुँच गया है। ठीक है, अब क्या कंडीशन होगी उसे हम देखते हैं इस सेल के अंदर। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल सेल्स को लिया है। यहाँ से हमने किसे लिया, एक इंडिविजुअल सेल्स को लिया है। अब इस इंडिविजुअल सेल्स के अंदर क्या होता है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखो यहाँ पे ग्लूकोज पहुँच गया है। ठीक है, ग्लूकोज जैसे ही पहुँचा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ही साथ यहाँ पे पहुँच गया O2, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को हो जाएगी लड़ाई। ठीक है, लड़ाई होगी तो ऑक्सीजन किसे क्या कर देगा, ग्लूकोज को हरा देगा, ब्रेक कर देगा ग्लूकोज को। ठीक है, और ग्लूकोज को ये ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा ये हमेशा CO2, 6CO2 प्लस H2O में, 6H2O में ब्रेक कर लेता है। ठीक है, बर्निंग कर लेता है। ठीक है, तो ये है मेथड रेस्पिरेशन। ये क्या है मेथड, रेस्पिरेशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, ग्लूकोज भी यहाँ पहुँचा सेल के अंदर, ऑक्सीजन भी पहुँचा। ठीक है,
अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा। ग्लूकोज को ब्रेक करेगा किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में एंड H2O के फॉर्म में। H2O तो फिर सेल में यूटिलाइज हो जाएगी, बट CO2 एक वेस्ट मटेरियल होता है। CO2 क्या है, वेस्ट है। अब यहाँ पे CO2 भी बना, ग्लूकोज भी बना, तो यहाँ पे क्या हुआ प्रोसेस कि भाई एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे क्या मिला, एक एनर्जी मिली हमें। हमारे बॉडी सेल्स में या सेल्स के अंदर क्या बनी, एक एनर्जी बनी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, हमारे सेल की क्या भी बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम से पहुंचा ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक किया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन ने ब्रेक किया ग्लूकोज को किस फॉर्म में, 6CO2 प्लस 6H2O में। और यहाँ पे H2O तो यूटिलाइज हो जाएगा, बट क्या है, जो CO2 है ये वेस्ट है। अब CO2 जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ से फिर क्या करेगा, सेल से दोबारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ से अगेन ये क्या हो जाएगा, कहाँ एंटर करेगा, ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा CO2, ठीक है। एंड देन ब्लड वेसल से CO2 कहाँ एंटर करेगा, फिर लंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। एंड देन फाइनली लंग्स के थ्रू फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे बॉडी से एक्सेल हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है एक्चुअल में रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप जो है अब यहाँ पे रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब एक डेफिनेशन हम इजी से लिख सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं जिससे आप इजी हो जाएगा आपके लिए। एक तो एक सिंपल कंडीशन है, द प्रोसेस इन विच glucose molecule break down in the presence of oxygen gives CO2 या formed CO2 H2O एंड इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिमाइंड में करेंगे कि जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की अपोजिट है, ठीक है। देखते हैं एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन का जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कैटाबॉलिक होती है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या पढ़ा था हमने, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स सिंथेटिक प्रोसेस, वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, कोई चीज़ बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे वही प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 6O2, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ब्रेक हो जाए और ग्लूकोज जो है ब्रेक हो जाएगा किस फॉर्म में, 6CO2 प्लस 6H2O। एंड हमें यहाँ पे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मिलेंगे कितने ATP, 38 ATP। तो जनरली क्या होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 ATP, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी की करेंसी है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो आपको अच्छा लगे। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी या एटीपी एनर्जी। ठीक है, और इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है किसके साथ, पहले क्या होते हैं हमारे बॉडी सेल्स में या हमारे सेल्स में कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, और इनके साथ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। जैसे ये सिंपल फॉर्म में रहा होगा एडीपी या एएमपी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एडीपी दैट मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसके साथ अगर एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले डाई था, फिर क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, और ये क्या है, एक एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी, एक तो क्या है जो रेस्पिरेशन है वो अपोजिट रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। वन, एक बात नोट करने वाली है। दूसरी जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज केमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑल्सो known as केमिकल प्रोसेस, या इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इस टाइप से ये हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, एटीपी है। फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा रेस्पिरेशन का, एटीपी का बनना, मतलब एनर्जी का बनना ही हमारा कंक्लूजन है किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे हमें दिखती है इसको भी तो हमें समझना है। ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये कैसे दिखती है, कोई भी आपको पता है इन्फेंट, कोई भी सपोज कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी बॉडी में। ठीक है, छोटा था, ठीक है, और अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया। ठीक है, पहले बहुत छोटा था, इन्फेंसी स्टेज में था। ठीक है, बट क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। ठीक है, दो फॉर्म हमने देखे, एक ए फॉर्म देखा हमने बच्चे का और एक दूसरा बी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वो था 1 ईयर का और सपोज यहाँ पे है 12 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे एज तो बड़ी ही बड़ी, बट साथ में आपने देखा है इसकी क्या बड़ी है, ग्रोथ बड़ी है। क्या बड़ा है इसका, ग्रोथ। क्यों बड़ा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी के बेस पे ही हमारी पूरी बॉडी मैकेनिज्म क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंडीशन हो गई, सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, और इसके ये तो था एक, मैंने केवल ग्रोथ बताया आपको। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सेल्स क्या करती हैं, रिपेयर करती हैं। ठीक है, सेल में डिवीजन होती हैं, सेल रिपेयर करती हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो पूरा बॉडी मैकेनिज्म हमारे बॉडी सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो किसके हेल्प से हो रहा है, एनर्जी के। विदाउट एनर्जी कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, जब तक आप देखा होगा आपने, जब तक हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी जो हमारी बॉडी मैकेनिज्म है या कोई भी काम है हम प्रॉपर नहीं कर पाते। खाना क्या है, सोर्स है एनर्जी का। पहले हम क्या करते थे, फूड को ही क्या करते थे कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो हम सोचते थे कि फूड से ही एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम सोचते थे कि फूड में ही क्या है, एनर्जी है। बट एक्चुअल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसके हेल्प से हो रही है, रेस्पिरेशन के हेल्प से हो रही है, ठीक है। फूड का तो यूज़ किस में हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। फूड का यूज़ किस में हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये फूड कहाँ जा रहा है और कैसे इस फूड से एनर्जी निकल रही है, इसको कौन समझाता है, रेस्पिरेशन बताएगा। इसको कौन बताएगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम क्या कर पाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, ठीक है, या हम जैसे स्कूल जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, विदाउट एनर्जी नहीं जा सकते। जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, चल पाएंगे, ठीक है। रेसिंग जैसे हम भाई कहीं पे रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो रेस में क्या है, यदि हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी है तो हम क्या करेंगे, लंबी रेस लगा सकते हैं। एनर्जी कम है तो कम रेस लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है हमारे लाइफ का, ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म किस पे बेस्ड है, रेस्पिरेशन पे बेस्ड है। क्योंकि रेस्पिरेशन ही एक ऐसा सोर्स है जो कि एक्चुअल में एनर्जी के करेंसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये तो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके और मैकेनिज्म को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को जनरली हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन को हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज के बेस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर हम ब्रीथिंग को भी स्टडी करते हैं। किससे स्टडी करते हैं, ब्रीथिंग को। दूसरा होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बेस पे हम रेस्पिरेशन को समझ पाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के साथ इंक्लूड होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट मीन्स इनहिलेशन एंड एक्सहिलेशन, ठीक है। और एक थोड़ा सा और हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं टू टेक, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं टू टेक द ऑक्सीजन, टू टेक द ऑक्सीजन रीच एयर, ऑक्सीजन रीच एयर in the lungs, in the lungs, and to remove, and to remove, to remove CO2 rich air, CO2, CO2 rich air out of the lungs, out of the लंग्स, राइट। तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रीथिंग को। तो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ है और ब्रीथिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ब्रीथिंग सिंपल सा हम एक वन वर्ड में लिखें तो ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रीथिंग आल्सो नोन एज फिजिकल प्रोसेस, जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। तो ब्रीथिंग को आपने समझ लिया है। आगे भी डिटेल इसमें देखेंगे जब एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को हम देंगे तो वहाँ पे भी ब्रीथिंग क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड है जिसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है इसको हम समझेंगे। इन प्लांट्स बाय डिफ्यूजन, इन प्लांट्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो प्लांट्स में तो किसके थ्रू होता है,
डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं हम। डिफ्यूजन क्यों होता है प्लांट्स के अंदर? क्योंकि प्लांट्स में कुछ स्पेशल टाइप के क्या नहीं है, ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, जिसके बेस पे प्लांट्स में ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बात क्लियर आई समझ में? डिफ्यूजन आप समझते हैं, यहाँ पे कोई भी गैसेस हो, गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो क्लियर बात हो गई किसकी? प्लांट की। दूसरे कंडीशन में हम किसके साथ जाएंगे? एनिमल्स के साथ। तो आप एनिमल में देखेंगे, एनिमल में ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है किसका? गैसेस का। तो आप देखते हैं सिंपल सा, हम क्या करते हैं, जो एयर रिच ऑक्सीजन होता है उसको इनटेक करते हैं, ठीक है, एंड देन ये एयर रिच ऑक्सीजन हमारे किस में पहुंचती है? ब्लड वेसल्स में पहुंचती है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती हैं, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहाँ पहुंचती हैं? हमारे सेल में पहुंचेगी। ऐसे ही फिर सेल्स में प्रोड्यूस जो CO2 है, ये CO2 अगेन क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आएगी, और लंग्स के थ्रू फिर क्या कर जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड वेसल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एंड देन फाइनली हम बात करते हैं किसके ऊपर? सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है, ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन को जब हम समझ पाते हैं तो वो किसके बेस पे ही हम समझ पाते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के बेस पे, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही क्या है? रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है। इसको हम क्या समझेंगे? रेस्पिरेशन टेक प्लेस द इनसाइड द सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? वही प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस ATP, ठीक है, एंड जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी, ठीक है। तो ये किसके अंदर होगा? सेल के अंदर प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की। तो ये क्या हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं किसके? रेस्पिरेशन के, जिसको हमने समझा। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन ही हमारे पूरे सिलेबस के अंदर हमारे पास है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को समझते हैं, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।